सो अगेन आप सभी लोग का मशीन माइंडसेट में स्वागत है। और हम लोग फिर से एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मॉड्यूल और आने वाले नेक्स्ट 3-4 जो मॉड्यूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग आगे इसी का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, बिकॉज जो भी फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, ये सब हमें बहुत यूज करना पड़ता है। और हम लोग जो डेली लाइफ में इंडस्ट्री में यूज होते हैं वहाँ पर भी मोस्टली फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो कोई बनाते हैं और कोई उसका यूज करते हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग इस मॉड्यूल का नाम है फंक्शन कॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग तो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, आई होप पढ़े होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइन एक फंक्शन ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी आप इनपुट देते हैं उससे क्या होता है, एक आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो फंक्शन का काम यही होता है। फंक्शन एक मिक्सचर मशीन की तरह है, जिसमें क्या है, आप आम डाले और आउटपुट होकर उसका जूस निकला। तो फंक्शन मिक्सचर की तरह काम कर रहा है। और तो नेक्स्ट है कि फंक्शन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कि वो क्या आर्गुमेंट लेगा। आर्गुमेंट आप जानते हैं क्या होता है, इसमें साइन एक्स हुआ तो एक्स क्या हुआ, एक्स उसका आर्गुमेंट हुआ। सो यहाँ पर हम लोग साइन के साथ क्या कौन सा आर्गुमेंट होता है, थीटा आर्गुमेंट होता है, ठीक है। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, यू विल रिसीव अ नंबर बिटवीन -1 and 1, द फंक्शन रिटर्न दिस वैल्यू। सो ये तो ऑब्वियस चीज है, आप लोग साइन के बारे में जानते होंगे कि ये इसका रेंज -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम लोग मैथ के बारे में पढ़े। अब पाइथन में हम लोग पढ़ते हैं कि पाइथन में फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। So a function is a expression. A function in a expression is a function call. फंक्शन कॉल क्या हुआ कि हम कोई भी फंक्शन को कहीं पर बुलाते हैं। कॉल करना मतलब बुलाना, तो फंक्शन को और कहीं पर हम बुलाते हैं उसी को फंक्शन कॉल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन 90 डिग्री लिखे तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री 1 होगा। तो वहां पर हम क्या किए, फंक्शन को कॉल किए, साइन को। तो ऐसे ही पाइथन में भी आपको कॉल करना पड़ेगा, जहां पर यूज करना है वहां पर कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि फंक्शन कॉल है फॉर्म, इस टाइप का फंक्शन का फॉर्म होता है। सबसे पहले फंक्शन का नेम आता है, फिर उसके बाद एक पैरेंथेसिस आता है, और फिर उसके बाद एक आर्गूमेंट आता है। कोई जैसे हम लोग पाइथन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा आर्गूमेंट होगा। जैसे हम लोग मैथ में पढ़े हैं जिसमें एक ही आर्गूमेंट होता है, जैसे साइन कॉस हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, इस सब में एक ही आर्गूमेंट होता है। बट ये पाइथन में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा भी आर्गूमेंट होगा। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग खुद से भी फंक्शन कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। खुद से अपना मॉड्यूल कैसे तैयार कर सकते हैं, खुद से उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन नेम लिखना है, फिर आर्गूमेंट लिखना है। सो यहाँ पर लिखा हाउ मेनी आर्गूमेंट डज साइन फंक्शन है। यहाँ पर साइन फंक्शन के पास तो एक ही आर्गूमेंट होता है, लेकिन इन जनरल लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड बाय आर्गूमेंट। वही कि आर्गूमेंट को अलग करने के लिए कॉमा से हम लोग अलग करते हैं। ये सब सिंपल चीज़ आप लोग, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा, और जो पढ़ने लायक है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाँ, फंक्शन पाइथन में ये कई तरह के फंक्शन होते हैं। उसमें एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन की जो पाइथन डेवलपर ने जब पाइथन को डेवलप किया तो उस समय उनको लगा कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हमेशा यूज होंगे, तो इसीलिए वो पहले से ही फंक्शन को बिल्ड कर दिया। जैसे कि आप पाइथन जब डाउनलोड करेंगे तो उसी पैकेज के साथ आपके साथ फंक्शन भी आ जाएगा। सो आप उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राउंड फंक्शन है। तो राउंड फंक्शन क्या करता है, ये नंबर को राउंड करता है, ठीक है। मैक्स फंक्शन क्या करता है, देखता है कि इसमें मैक्सिमम कौन है, उसके बाद उसको यूज करता है। इसको हम करके दिखाएंगे। इसमें क्या है देखिए, आर्गूमेंट क्या लिखा हुआ, आर्गूमेंट कैन बी एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन हो सकता है। मीन्स 2 into 5, यहाँ पर a+3 लिखा हुआ है ना आर्गूमेंट, यहाँ पर a+3 लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन भी हो सकता है। यू हैव सीन मेनी फंक्शन ऑलरेडी। हाँ, हम लोग ये फंक्शन देखे थे। टाइप, इसको टाइप कास्टिंग फंक्शन बोलते हैं। इंट फंक्शन, फ्लोट, बूल, ठीक है। और देखिए, और इस सब फंक्शन के बारे में अगर आपको जानना है कि हाँ किसी को इच्छा हो रही कि नहीं, अभी तक जितने फंक्शन बने हैं पाइथन में, बिल्ट इन है या अलग अलग है, वो सारे फंक्शन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हैं। पाइथन का ये लिंक है उसका, आप लोग इसका यूज करके फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा फंक्शन। पहले मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ, ये जो राउंड फंक्शन है और मैक्स फंक्शन है इसके बारे में। तो चलिए हम लोग पावर सेल पर चलते हैं, और पावर सेल पर जाने के बाद हम लोग पाइथन इन्वायरमेंट में चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है, राउंड फंक्शन, ROUND, ठीक है, राउंड है। देखिए मैं इसको करता हूँ 2.74, बताइए इसे क्या आना चाहिए, 3। मैं एक और करता हूँ राउंड 675, देखिए क्या है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। अगर आप राउंड फंक्शन का यूज बिना दूसरा आर्गुमेंट दिए हुए करते हैं तो वो आपको डिफ़ॉल्ट देता है, मतलब डिफ़ॉल्ट मीन्स इंटीजर में वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे देखिए हम करते हैं यहाँ पे एक और यूज करते हैं 674.457, देखिए इधर क्या आ रहा है, इसका भी 675 आ रहा है, मीन्स इंटीजर में आ रहा है। और इसमें राउंड फंक्शन का और भी एक केस होता है कि इसमें आप डबल आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। डबल आर्गुमेंट इन द सेंस, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12.63 कॉमा, इसको 1 डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो भी यहाँ पर नंबर दिए हैं उसके बाद जो भी आप नंबर देंगे ना उतने डिजिट तक आपको राउंड करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राउंड फंक्शन का 2 आर्गुमेंट है, एक वो जो कि आप जो नंबर का राउंड करवाना चाहते हैं, और एक दूसरा ये कि आप जितने डिजिट तक करवाना चाहते हैं राउंड, वो आपको दे देगा। यहाँ पर आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी यूज कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। जिसमें देखिए मैं यहाँ पर अगर हम माइनस यूज करते हैं, देखिए क्या आया, 10.0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक पहले डिजिट तक, ठीक है। यहाँ पर ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट तक काउंट करता है, ये पहले वाला डिजिट तक, ठीक है। तो पहले वाला डिजिट ये हुआ, तो इसको क्या करेगा, 10 के तरफ राउंड कर देगा, ठीक है। तो ये राउंड फंक्शन भी बहुत यूज होता है, तो ये राउंड फंक्शन का यूज हुआ। और क्या था मेरे पास, और एक था मैक्स फंक्शन, ठीक है। मैक्स फंक्शन का भी यूज करके दिखाते हैं हम, देखिए 23,90 क्या होगा मैक्स, ऑब्वियस चीज़ है 90, ठीक है। मैक्स में ये होता है कि आप कितना भी आर्गुमेंट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ देखिए बताइए, देखिए यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, द लीडिंग जीरोज इन डेसिमल इंटीजर लिटरल आर नॉट परमिटेड, यूज जीरो प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर। ओ ये गलती आ गया, क्योंकि हमें जो लीडिंग जीरो है वो यूज नहीं करना है, बिना मतलब का नहीं यूज करना है, ठीक है। बिना मतलब का, बिना मतलब का यूज नहीं करना। देखिए अब आ गया 666, ठीक है। मैंने क्या गलती किया था, देखा आप लोग, देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लीडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर लिटरल आर नॉट परमिटेड, मतलब हम अगर बिना काम का पहले जीरो नहीं दे सकते हैं जब तक डेसिमल नहीं है, तो ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे एरर आ रहा था। अब देखिए अब नहीं एरर आ रहा, अब इस सब का मैक्सिमम निकाल के दे दिया गया है, ठीक है। तो यही होता है मैक्स फंक्शन का यूज, ठीक है। और आपको कोई भी फंक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का पढ़ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो भी बड़े बड़े डेवलपर बनते हैं पाइथन के, वो उसको डॉक्यूमेंटेशन से बहुत प्यार होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ लिखा होता है। उसका टेस्ट केस लिखा होता है, उसका कैसे यूज करना है, उसका क्या काम करता है, क्या आउटपुट देता है, क्या इनपुट लेता है, क्या इसका पैरामीटर है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रहता है। सो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन एज ए कमांड। हाँ, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कमांड की तरह यूज करते हैं, ठीक है, यूज होते हैं। जैसे देखिए हेल्प और क्विट, ठीक है, इसके लिए कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होता है। आप कहीं भी ये हेल्प कब यूज करते हैं, जब किसी फंक्शन को हमको जानना होता है कि उस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम हेल्प डालते हैं, फंक्शन का नाम डालते हैं, तो वो आ जाता है फंक्शन। क्विट करने के लिए, वो मतलब पावर सेल से बाहर जाने के लिए हम ये कर सकते हैं। जैसे मैं हेल्प का करके दिखाता हूँ। जैसे एक मैथ नाम का मॉड्यूल होता है, ठीक है, फंक्शन, उसको देखता हूँ क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं मैथ डाल रहा हूँ, ओ सॉरी,
यहाँ पर ये डालना पड़ता है पहले इसमें कोट में, ठीक है। देखिए जब ये मैं मैथ डाला, देखिए उसके बारे में इस मॉड्यूल फंक्शन के बारे में आ गया सारा कुछ। मैथ है मॉड्यूल, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से पहले फिट करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प फंक्शन का, ये सब कमांड है, मतलब कुछ फंक्शन है जो कमांड की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हाँ स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब मतलब स्ट्रिंग फंक्शन में जो जो फंक्शन यूज होने वाले हैं उसको आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग से रिलेटेड, ये लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या, ये है ना लेंथ काउंट करता है। कोई भी अगर स्ट्रिंग है उसका कितना लेंथ होगा, कितना कैरेक्टर होगा, 1 2 3 4 5। जिसमें हेलो में कितना कैरेक्टर है, 5, तो एस का लेंथ 5। अगर आप लेंथ लिखेंगे तो 5 आएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। पाइथन देखिए लेन हेलो, देखिए 5 आया। तो लेन एक फंक्शन है जो कोई भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर का के नंबर ऑफ कैरेक्टर काम करके बताता है, इसी को लेन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज इन मेनी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियस है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन प्रिंट। फंक्शन प्रिंट मीन्स एक प्रिंट फंक्शन है, ये कमांड की तरह यूज होता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना था तो प्रिंट करके उसको लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, उसको एक कमांड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और पता है, जब प्रिंट फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न करता है तो वो नन वैल्यू रिटर्न करता है। और नन क्या है, नन भी एक टाइप है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी मैं भी ऐसे करता हूँ कि गलती से मैं किसी वेरिएबल में प्रिंट वाला चीज़ उसके दे देता हूँ, और कहीं पर उसका यूज करना हो तो वो नन ही हमको आ रहा है। इसीलिए कहीं कहीं मेरे से गलती होता है, दिखाता हूँ कहाँ पे गलती होता है। देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, सॉरी। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया, x इक्वल टू print प्रिंट ठीक है 5, ठीक है। अब अगर हम x को प्रिंट कराएंगे, देखिए क्या है, कुछ नहीं आ रहा है। देखिए प्रिंट कराया x को, क्या आया, नन आया। नन मतलब क्या कि जो प्रिंट के बाद जो यहाँ पर आता है ना कैलकुलेट होके, वो नन वैल्यू आता है, मतलब कुछ नहीं आता है। तो x को क्या जाएगा, x को नन जाएगा। इसीलिए जब हम नन को x को प्रिंट कराएं तो नन प्रिंट हुआ। सो इसीलिए हमको कभी भी जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हमें किसी को असाइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नन वैल्यू असाइन हो जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रिंट शुड बी कॉल्ड बाई इटसेल्फ नॉट इन एक्सप्रेशन, ठीक है। वो कॉल किया जाता है, इसको कहीं भी एक्सप्रेशन में यूज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इनपुट फंक्शन। अभी इनपुट फंक्शन का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है कि कभी भी जितने भी कोड लिखे जाते हैं जो यूजर से इनपुट लेना होता है, उसमें इनपुट फंक्शन का यूज होता ही है, क्योंकि वहाँ पर यूजर इनपुट डालता है तभी आउटपुट आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनपुट कुछ भी इसमें टाइप करना है, ठीक है। इसमें टाइप करना पड़ता है तभी आता है, ठीक है। इवेल्युएट व्हाट एवर कॉल, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कैन साइन इज वैल्यू, यही है कि एबीसी डाले, एक्स एबीसी। मतलब हाँ एक चीज़ और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि जो भी रिटर्न होता है इनपुट फंक्शन से वो स्ट्रिंग में रिटर्न होता है। देखिए एबीसी स्ट्रिंग में है, और इसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा हमें पावर सेल पे। पावर सेल से काम नहीं चलेगा तो अब हमको जाना पड़ेगा VS कोड में, ठीक है। तो मैं VS कोड में इनपुट का यूज करके दिखाता हूँ। देखिए VS कोड कैसे ओपन करते हैं, जैसे हमको इस फाइल में खोलना है तो इस फाइल में जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक में शो मोर ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए ओपन विथ VS कोड। अब मैं इस फाइल को ओपन विथ VS कोड कर रहा हूँ, ठीक है।
हो गया ओपन। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ, माना ही कुछ test12.py नाम से फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। इंटर। तो देखिए इनपुट फंक्शन कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पर x लिए, ठीक है, x इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर लिए हम इनपुट, राइट योर नेम, WRIT, राइट योर नेम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आप गलती करेंगे तो क्या होगा कि VS कोड में बता देता है कि आपने गलती कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हम लगाना भूल गए, ये कोट लगाना भूल गए। देखिए ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट x, ठीक है। देखिए तो ये क्या हुआ, ये हम थोड़ा बड़ा इशू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो यूजर से इनपुट लेगा, उसको x में स्टोर करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये लगा देते हैं, अगर हेलो लगा देते हैं, देखिए तो और भी अच्छे तरीके से प्रिंट करेगा, मतलब हेलो करके नाम प्रिंट होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए रन हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम लिखने क्या है, मैं यहाँ पर नाम अपना लिखता हूँ नागमणि, ठीक है। इंटर मारे, देखिए क्या क्या प्रिंट हुआ, हेलो नागमणि, ठीक है। तो यही है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, फिर इसको प्रिंट कराने के लिए ऐसे प्रिंट कराते हैं। और एक बात और, प्रिंट के अंदर भी कई सारे आर्गूमेंट हम दे सकते हैं। जैसे मैं देखिए ये हेलो दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हेलो को तो प्रिंट करेगा ही, और साथ में जो एक्स है उसको भी प्रिंट करेगा। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स में वो नाम देगा यूजर, तो एक्स के बदले यहाँ पर नागमणि प्रिंट हुआ है, और हेलो को बदले तो हेलो प्रिंट हुआ ही है, ठीक है। तो यही है इनपुट फंक्शन का यूज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। हाँ, बिल्ट-इन वर्सेस मॉड्यूल, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। तो आज तक इतना ही रखते हैं।